स्कूल गुरु मैनेजमेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यालय के प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाचार्य को मेरा सादर नमस्कार। सत्य बात मैं आपको बताता हूं, लगभग 5,000 से ज्यादा विद्यालय मैंने विजिट किए हैं और प्रत्येक दिन मेरे मोबाइल पर लगभग 8 से लेकर के 12, 13, 14, 15, 20 मैनेजर्स के कॉल आते हैं। ठीक है, सभी का तो नहीं, लगभग अगर मेरी बात 100 मैनेजर से होती है तो जाने क्यों 100 में से 80 प्रबंधक एक ही बात कहते हैं कि सर कोई अच्छे प्रिंसिपल दिलवा दीजिए। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब 20% प्रिंसिपल उस श्रेणी में आते हैं जिनके प्रबंधक ये कहते हैं कि हमें अच्छे प्रिंसिपल मिले हुए हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको ये देखना है कि आप किस श्रेणी में आते हैं। उस 20% श्रेणी में आते हैं, 80% की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब हम आज ये क्लियर करेंगे कि वो जो 80% की श्रेणी है उसे कैसे घटाया जाए। स्कूल गुरु मैनेजमेंट ये दावा करता है कि यदि विद्यालय के प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाचार्य स्कूल गुरु मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे, एक सिस्टम में रह करके कार्य करेंगे, तो स्कूल गुरु मैनेजमेंट आपसे वादा करता है कि आप उन 80% की जो लिस्ट है उसमें से निकाल करके 20% में आ जाएंगे। ठीक है, आप प्रबंधक जी के प्रिय बन जाएंगे। हम देखिए, मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, आपसे निवेदन है मेरी बात का बुरा ना माना जाए, क्योंकि जो सच कहे तो सच हमेशा कड़वा होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है प्रबंधक जी, ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि जब विद्यालय के प्रिंसिपल प्रॉपर कार्य नहीं करते हैं, ठीक है, उनके मनसा के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं, ठीक है, उनकी कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं, तब ये वाली बात कहते हैं वे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्कूल गुरु प्रिंसिपल डायरी को, जो कि आपसे एक प्रॉमिस करेगी। जैसे कि एक नोट है, 1 रुपए का है, 10 रुपए का है, 100 रुपए का है, तो उसमें लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। इसी प्रकार से जो प्रिंसिपल डायरी है वो यह वचन देती है आपको कि अगर आपने स्कूल गुरु मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग कार्य कर लिया, इस प्रिंसिपल डायरी को ध्यान से समझ लिया और इसके अकॉर्डिंग काम कर लिया, तो सत्र के अंत में आप विद्यालय के जो प्रबंधक हैं उनके प्रिय प्रिंसिपल बन जाएंगे। ये मेरा दावा है। तो समझते हैं इस प्रिंसिपल डायरी को। इस प्रिंसिपल डायरी को समझने से पहले आपको प्रत्येक क्लास की सिस्टम क्या है, टीचर्स को प्रत्येक बात को समझ करके चलना है। अब उन्हें समझाएं कैसे, तो मैंने क्या किया है, स्कूल गुरु मोहित शर्मा यूट्यूब चैनल है, वहां पर टीचर्स को जाना है, वहां जाकर के प्रत्येक क्लास की लिस्ट बनी हुई है। वहां पर नर्सरी के अलग है, LKG के अलग है, UKG की 1st की, 2nd की, 3rd की, 4th की, 5th की, 7th, 8th, 6th, 7th, 8th की एक है, 9, 10, 11, 12 की एक है। तो वहां पर जो टीचर्स हैं उन टीचर्स को वो सब देखना है। अब इंस्पेक्शन कौन करेगा? आप करेंगे। तो आपको और सावधानी पूर्वक देखना है उन्हें। ठीक है, तो उन्हें देखने के बाद, ठीक है, आप फिर इस डायरी पर आइएगा, प्रिंसिपल डायरी पर। आपसे निवेदन है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले उन सबको देखो, फिर यहां आओ, तब आपके ज्यादा समझ में आएगा। अगर आप अपनी प्रिंसिपल डायरी को ही समझेंगे तो आपके 20% भी समझ नहीं आएगा। तो हम एक्सप्लेन करेंगे इसमें प्रिंसिपल डायरी को। ठीक है, लेकिन आपसे फिर निवेदन करूंगा कि पहले आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर के सब चीजों को देख लें। कॉमन भी है, ऐसा नहीं है कि आपको हर प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी, क्योंकि टीचर्स डायरी है, हर प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। क्लास रजिस्टर है, वो 6th, 7th, 8th का सेम है, 9, 10, 11, 12 का सेम है, 1st to 5th वाला सेम है, नर्सरी का अलग है, LKG का अलग है, UKG का अलग है। ठीक है, वो आपको देखना है। ठीक है, जो जो उसे बताया गया वो आपको देखना है। टाइम टेबल नर्सरी का अलग है, LKG का अलग है, UKG का अलग है, 1st का अलग है, 2nd, 3rd का अलग है, तो उसे आपको समझना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहां आना है। आइए समझते हैं प्रिंसिपल डायरी को। इसके बाद में मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि आप
वीडियो को यहीं पॉज करके पहले उन्हें देखिए, फिर आप यहां आइए। ठीक है, अब आपने देख ली है तो समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपका जो फ्रंट पेज है, ठीक है, इस फ्रंट पेज को ऑलवेज आप अपडेट रखिए। अपडेट रखने से मतलब क्या है कि लकड़ी की कच्ची पेंसिल से विद्यालय के प्रबंधक जी कौन है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, प्रिंसिपल कौन है, आपका नाम, क्वालिफिकेशन क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, वाइस प्रिंसिपल कौन है, उनकी क्वालिफिकेशन, क्लर्क कौन है, एक्टिविटी टीचर कौन है। ठीक है, एक्टिविटी टीचर में एक्स्ट्रा 1, एक्स्ट्रा 2, एक्स्ट्रा 3, एक्स्ट्रा टीचर्स कौन से हैं। एक्स्ट्रा टीचर्स से तात्पर्य क्या है, अब जैसे यहां आएंगे क्लास नर्सरी, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, लकड़ी की कच्ची पेंसिल से रखिए अपडेट इसे। ठीक है, ताकि मिटा करके इसे अपडेट रखा जा सके, क्योंकि ये अप्रैल, मई और जुलाई और अगस्त तक तो फिगर चेंज होती रहेगी। ठीक है, क्लास टीचर कौन है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, उनका क्या मोबाइल नंबर है। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपके 2 सेक्शन है तो नर्सरी ए, नर्सरी बी, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 31 सेक्शन आपके इसमें आ सकते हैं। अगर इससे भी ज्यादा सेक्शन है तो आप एक पेपर इसमें और ऐड कर लीजिए। जो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है। ठीक है, जब भी जो विद्यालय स्कूल गुरु मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े हुए हैं पहले से, वो अपने क्षेत्र के नंबर 1 विद्यालय है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट वर्क्स फॉर प्रिंसिपल फॉर डेली रीड, यही छुपा है सारा का सारा राज। ठीक है, जब विद्यालय में कार्य रेगुलर नहीं होते हैं तो विद्यालय ग्रोथ नहीं करता है। ठीक है, अब हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि आपको प्रतिदिन इस डायरी को अपने साथ रखना है, प्रिंसिपल डायरी को। जैसे टीचर डायरी है, अपने टीचर्स अपने साथ रखते हैं, आप इस डायरी को अपने साथ रखेंगे। टीचर्स टीचर डायरी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करें, इसके लिए आपको उस डायरी को समझना होगा। ठीक है, उसके सारे पॉइंट समझने होंगे, उसके लिए मैंने आपको बोल दिया है, समझ लीजिए। उसके बाद में आपको इसे भी समझना होगा। हम ये कह रहे हैं आपसे कि जैसे ही आप विद्यालय पहुंचे प्रत्येक दिन, तो सबसे पहले आप अपनी प्रिंसिपल डायरी को अपने कंट्रोल में करें, और जाते ही सबसे पहले इन कार्यों को पढ़ना शुरू कर दें। ये जो कार्य है यहां पर लिखे हुए, ठीक है, क्योंकि इनका नाम ही मैंने क्या रखा है, इंपॉर्टेंट वर्क्स फॉर प्रिंसिपल फॉर डेली, रोजाना पढ़ने के लिए। जितना आप इन्हें पढ़ेंगे उतना ही आप अपडेट होंगे। मैं इस वीडियो को बहुत सावधानी पूर्वक बना रहा हूं, एक एक बात को कई बार मुझे कहना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए पहला पॉइंट क्या है, इसका क्लियर करते हैं। मेरे द्वारा प्रत्येक दिन अपने कार्यों को माई रिमेन वर्क में जरूर लिखा जाता है तथा सभी नियम ध्यानपूर्वक पढ़कर उन्हीं के अनुसार कार्य किया जाता है। तो ये नियम है आपके, यहां पर आपके हैं, देयर आर 29 रूल्स फॉर यू। ओके, अब क्या करना है, जैसे आप पहला पॉइंट पढ़ेंगे तो एक तो माई रिमेन वर्क का जिक्र आया। माई रिमेन वर्क है क्या, जब भी आपको कोई कार्य याद आया, मान लिया आया होना है 4 दिन बाद, तो आपने सोचा ठीक है कर लेंगे, तो कोई विश्वास नहीं है, मुझे अपनी बुद्धि का विश्वास नहीं है, ठीक है, कि मैं उसे याद रख सकूं। 4 दिन बाद उसे भूल जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे कोई कार्य याद आए तो उसे नोट जरूर करना है। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आप एक अच्छे प्रिंसिपल बनने की ओर अग्रसर नहीं होंगे। नोट करने के लिए कहां नोट करना है, इसी प्रिंसिपल डायरी में हमने सब कुछ मेंशन कर रखा है। देखिए पहले पॉइंट में यहां पर आपके आगे जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे पेपर दे रखे हैं जिनका नाम ही है माई रिमेनिंग वर्क। देखिए ये माई रिमेनिंग वर्क, किस डेट में आपने वो कार्य लिखा है, यहां पर आप कार्य लिख दीजिए अपना जो भी है। अगर उसकी कोई लास्ट डेट है तो लास्ट डेट भी लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद है मार्क। मार्क का मतलब क्या हो गया, तो मान लिया आपने यहां पर कई सारे कार्य लिख दिए, ठीक है। अब आपने रोजाना स्कूल आना है, अपनी प्रिंसिपल डायरी को उठाना है, इसे पढ़ना प्रारंभ कर देना है। जैसे ही पहला पॉइंट पढ़ेंगे तुरंत इसका याद आएगा तो इस पेपर पर आना है। देखिए यहां भी लिखे हुए हैं कुछ, तो इस पेपर आना है, उन कार्यों को आपको पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे तो अपडेट होंगे, अपडेट होंगे तो करेंगे, करेंगे तो कोई कार्य छूटेगा नहीं। उसके बाद आप फिर ऊपर पहुंच जाइए,
जब पहला पॉइंट आपने पढ़ा है, जब आपने पहला पॉइंट पढ़ा तो पहला पॉइंट पढ़ने के बाद में आपको याद आया कि मुझे प्रत्येक कार्य को लिख करके चलना है। ठीक है, इसके बाद मुझे आशा है पहला पॉइंट समझ गए होंगे। यह आदत जिसके अंदर नहीं है, चाहे वो विद्यालय के प्रिंसिपल सर हो, कोई रिस्पेक्टेड टीचर हो, कोई भी हो, उनके कार्य पूर्ण नहीं हो पाएंगे कभी भी समय पर, जब तक कि वो लिखने की आदत नहीं डालेंगे। अब हम एक्सप्लेन करेंगे दूसरा पॉइंट। ठीक है, तो आपका जो पहला पॉइंट था वो तो आपका था कि आपको जो है ना रिमेन वर्क में अपने कार्य जरूर लिखने हैं और प्रत्येक दिन इन कार्यों को पढ़ना है। जैसे जैसे पढ़ेंगे ना वैसे वैसे आनंद आएगा। ठीक है, टेंशन फ्री हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट, प्रार्थना के समय स्पेशल दिन के बारे में बच्चों को बताया जाता है। आपने पढ़ा, अपने मन से पूछिए क्या प्रार्थना के समय आज के स्पेशल दिन के बारे में बच्चों को बताया जाता है? अगर नहीं बताया जाता है और आप उस विद्यालय के प्रधान अध्यापक हैं, ठीक है, तो मैं तो सीधे कहूंगा आप एक अच्छे प्रिंसिपल की श्रेणी में नहीं आते। ठीक है, लेकिन बताया जाता है। कैसे बताया जाता है? जब प्रेयर हो रही होगी तो आपको स्वतः सामने आना पड़ेगा और बच्चों को उस दिन के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, और आप जो रोजाना इंस्पेक्शन करते हो, प्रार्थना में जाओगे, जाकर के एक स्पेशल दिन के बारे में बताओगे अगर कुछ उस दिन स्पेशल है, और पिछले दिन आपने जो इंस्पेक्शन किया है विद्यालय का, जहां बच्चों में आपको कमियां दिखाई दी हैं, वो आप प्रार्थना स्तर पर बच्चों को बताइए। ठीक है, क्योंकि जितनी कमियां सामने आएंगी और जितनी आप उन्हें उजागर करोगे, उजागर उन्हें ठीक करने का तरीका बताओगे, उतना स्कूल आगे बढ़ता चला जाएगा। देखिए, पहला पॉइंट बहुत अच्छा है, दूसरा उससे भी अच्छा है। ठीक है, तीसरा, न्यूज़पेपर की मुख्य खबरें पढ़ी जाती हैं। देखिए, अब आप कोई ये कहेंगे कि हमारे यहां तो न्यूज़पेपर आता ही नहीं है, तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर न्यूज़पेपर नहीं आता है तो आप एक दिन लेट पढ़वाइए खबरों को। ठीक है, बस उसमें क्या होगा कि एक टीचर को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए, उनकी जो टीचर डायरी है, उनके जो डेली पढ़ने वाले कार्य हैं, उन डेली पढ़ने वाले कार्यों में लिखवा दीजिए कि न्यूज़पेपर की मुख्य खबरें पढ़वानी है। तो वो क्या करेंगे, अखबार लेंगे, 4-6 हेडलाइंस पर जो है मार्क कर देंगे, बच्चा आएगा न्यूज़पेपर पढ़ देगा। ठीक है, क्या पढ़ा जाता है आपके विद्यालय प्रार्थना के समय पर? ठीक है, नहीं पढ़ा जाता है तो प्रारंभ कीजिए, और 100% प्रारंभ होगा। लेकिन कब होगा? जब आप इस प्रिंसिपल डायरी को अपनी सीने से लगा करके रखेंगे, बार बार इसे पढ़ेंगे। जैसे ही पढ़ेंगे ये सामने आएंगे, जब तक कि अपडेशन क्लियर ना हो जाए। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। चौथा, गेट पर आज का विचार लिखा जाता है। तो गेट के पास में एक बोर्ड होता है प्रत्येक विद्यालय में। ठीक है, अगर नहीं है तो एक स्टैंड मंगा लीजिए और मैनेजर सर से एक छोटा सा बोर्ड, और उस पर रोजाना जैसी एंट्री होती है वहां पर एक सुंदर सा विचार लिखा जाना है। अब आप कहेंगे मैं इतने सारे कार्य कहां से करूंगा? आपको नहीं करना है, किसी एक ऐसे अध्यापक को जिसका लेख अच्छा है, उस अध्यापक के इन वाले कार्यों में, रेगुलर वाले कार्यों में, क्योंकि जब आपने टीचर डायरी का एक्सप्लेनेशन देखा तो हमने क्या बताया, टीचर्स को रोजाना अपने कार्य पढ़ने, जैसे वो पढ़ेंगे उन्हें अपना काम याद आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये वाले काम होना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर किसी दिन नहीं होता है और सर आए हैं बे वाली जिनसे आपने बताया है, तो आप उन्हें बुला सकते हैं, उनसे कहेंगे अपने जो दैनिक कार्य हैं उन्हें सर समय शो करिएगा, तो वो आपके सामने उसे रखेंगे। आप कहेंगे ये भी तो लिखा हुआ है सर आपका कार्य, ये आपने नहीं किया, तो क्या है, टोक टोक करके तो कार्य कराना है। ठीक है, नेक्स्ट, सभी टीचर्स की टीचर्स डायरी का कार्य पूर्ण है। अब आपने पढ़ा तो जो टीचर्स डायरी है उसका कार्य पूर्ण है या नहीं है? पूर्ण क्या होता है कि टीचर्स को पढ़ना है और बहुत सारे कार्य हैं, पीटीएम रजिस्टर है उसके अंदर, वो कंप्लीट है या नहीं है। तो जैसे आपने पढ़ा तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आप सोचो कि एक दिन में सारे काम करने हैं। ठीक है, जितना हो सके, हम इंसान हैं, मशीन नहीं है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने पढ़ा, चलो भाई आज टीचर डायरी चेक कर लेते हैं। टीचर के पास गए, अपनी टीचर डायरी दिखाइएगा, क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शन दी है, जब आपने वीडियो देखी होगी, कि प्रत्येक टीचर को अपनी टीचर डायरी को अपने आप से पृथक नहीं करना है, आपको इस डायरी को अपने आप से पृथक नहीं करना है। तो उस टीचर डायरी को चेक कीजिए। जैसी टीचर डायरी चेक होगी प्रॉपर, तो अध्यापकों के कार्य भी प्रॉपर होना प्रारंभ हो जाएंगे। अगला पॉइंट, रोजाना कक्षाओं की साफ सफाई तथा डस्टबिन चेक की जाती है। थोड़ा सा भी कूड़ा नहीं पाया जाता है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं,
जो भी आते हैं, ठीक है, वो साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते हैं। लेकिन आपके किसी विद्यालय में आप प्रिंसिपल हैं और आपके रहते हुए किसी कक्षा में कूड़ा है, तो आप समझ जाइए आप प्रबंधक जी के चहीते प्रिंसिपल नहीं बन सकेंगे, ठीक है। लेकिन ये डायरी आपसे वादा करती है कि आपको भूलने नहीं देगी। आपने पढ़ा, चलो चेक कराते हैं भाई। जब आप चेक करोगे तो गंदगी मिलेगी क्यों, ठीक है। ध्यान कौन दिलाएगा, आपकी टीचर डायरी। बस शर्त एक है, इसे अपने साथ रखिए, अपने कार्यों को पढ़ते रहिए और मस्ती से करते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट, रोजाना उपस्थिति व्रत बनाया जाता है। तो उपस्थिति व्रत आप जानते होंगे, एक रजिस्टर होता है विद्यालय में, ठीक है। उस रजिस्टर में क्या कहते हैं, इधर तो क्लास, ठीक है, और क्लास के बाद में इधर टोटल स्टूडेंट्स, प्रेजेंट, एब्सेंट, और एक कॉलम होता है 3 दिन अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के नाम, ठीक है। तो वो प्रत्येक दिन तैयार किया जाता है। तैयार होने पर आपके सामने आता है, ठीक है, और आपके सामने आता है तो आप देखते हैं कि किन किन संख्याओं में कितनी कितनी उपस्थिति है। ये बहुत आवश्यक कार्य है विद्यालय का, कि कितने विद्यार्थी टोटल है, उसमें से कितने उपस्थित है, कितने अनुपस्थित है। आप, मुझे आशा है समझ गए होंगे। तो जब आप इसे पढ़ेंगे, हां, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो जरूर बनेगा, और नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं पता, कौन से कार्य हो, कौन से कार्य ना हो। नेक्स्ट, महीने के अंत में अध्यापकों की रिपोर्ट तैयार की जाती है, फिर सैलरी बनती है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महीने का अंत आ गया, ठीक है। अब किन अध्यापकों ने कैसा कार्य किया है, ठीक है, आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है। आपकी प्रिंसिपल डायरी में बे रिपोर्ट के पॉइंट कौन कौन से हैं। प्रत्येक माह के लिए एक रिपोर्ट बनती है हर अध्यापक की, जिसमें कि लगभग 17-18 कार्य हमने लिख रखे हैं। आपको 10 मिनट में बन जाएगी। आपने नाम लिखा, ये भी हो रहा है, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, और जो नहीं करते हैं, मान लिया बे इंपॉर्टेंट कार्य हैं 17-18, वो उसमें से 4-5 ही कर रहे हैं, तो आप प्रबंधक जी को इस बात के बारे में सूचना दीजिए। बोले जो दूसरे अध्यापक है सर, वो तो 18-19 कार्यों में से 17-18 कर रहे हैं सर, ये 5 ही कर रहे हैं, तब तो उनके अंदर कमी है ना। और एक इंपॉर्टेंट बात बता करके चलूंगा आपको मैं, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। यदि आप विद्यालय में पक्षपात करते हैं, पक्षपात का मतलब क्या है कि आपको समान समय सबको देना है, आपका कोई मित्र नहीं होना चाहिए विद्यालय में। अगर आपने मान लिया 15 लोगों का स्टाफ है, 20 लोगों का स्टाफ है, आप 4-5 लोगों से तो ज्यादा घुल मिलते हैं, बाकी से नहीं घुल मिलते, तो विश्वास कीजिए आप अपनी जो रिस्पेक्ट है ना वो खो बैठेंगे। आप ऐसा लगा लीजिए कि वहां पर पार्टी स्टार्ट हो जाएंगी और आपके रहते वहां पर पार्टी बनती है, ठीक है, तो व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जितना समय एक अध्यापक को देते हैं उतना समय सब अध्यापकों को दीजिए। आप पर्सनली किसी से दोस्ताना ना करें, ठीक है। तो ये जो आप रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, तो पक्षपात के बिना, ठीक है, बहुत सावधानी पूर्वक रिपोर्ट तैयार करेंगे, ठीक है। तो अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रिंसिपल डायरी को। देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, आगे का एक्सप्लेनेशन अगली वाली वीडियो में होगा। जय हिंद।